तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी की विधानसभा के चुनाव होने हैं। 2021 में इन 5 राज्यों में मई और जून में चुनाव हुए थे। ऐसे में इस साल भी इसी दौरान या इससे थोड़ा पहले मार्च अप्रैल में यहां चुनाव होने की संभावना है। आइए देखते हैं कि चुनावी राज्यों के लिए कैसा रहा है बजट। क्या चुनाव का बजट पर असर पड़ता है? इस साल 5 राज्यों में असेंबली के चुनाव हैं। ये राज्य हैं असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी। आइए देखते हैं बजट में इन राज्यों को क्या मिला। रेयर अर्थ कॉरिडोर प्रोजेक्ट देश के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में से एक है। जो कामयाब रहा तो रेयर अर्थ मिनरल्स में हम चीन से ब्लैकमेल नहीं होंगे। केरल और तमिलनाडु में जहां इस साल चुनाव होने हैं, वे इस प्रोजेक्ट के लाभुक हैं। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात करें तो इनमें से हैदराबाद, चेन्नई और चेन्नई बंगलुरु से तमिलनाडु जुड़ा है, जबकि वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बेहद अहम है। सिलीगुड़ी को चिकन नेक कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है, इसलिए यह पश्चिम बंगाल और असम दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पर्यावरण संरक्षण के साथ टूरिज्म को बढ़ावा देने के मकसद से ओडिशा, कर्नाटक और केरल में समुद्री तट पर कछुओं के घोंसलों को संरक्षित करने की योजना है। इसी तरह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की पुलिकट झील में चिड़ियों के बसेरों को संरक्षित करने की योजना है। वित्त मंत्री ने नारियल पर निर्भर 1 करोड़ किसानों की उपज बढ़ाने और उन्नत बीज और तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए बड़ी प्रोत्साहन स्कीम का ऐलान किया। केरल ऐतिहासिक तौर पर नारियल राज्य के तौर पर पहचाना जाता है और देश में नारियल के कुल उत्पादन का 45% सिर्फ केरल में होता है। वित्त मंत्री ने मछली पालन, काजू, नारियल, चंदन और कोको उत्पादन के प्रोत्साहन की स्कीमें घोषित की हैं। इसका सीधा लाभ केरल और तमिलनाडु को होगा। वित्त मंत्री ने नए बौद्ध सर्किट का ऐलान किया है। इसमें पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ा जाएगा। इसमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के साथ चुनावी राज्य असम को भी जोड़ा जाएगा। असम के तेजपुर में निमहांस 2 स्थापित किया जाएगा, जो मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा के इलाज के लिए होगा। निमहांस यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए देश का सबसे बेहतरीन अस्पताल है। अब इसकी एक शाखा असम में बनने वाली है। बजट में बंगाल के डंकुनी को पश्चिमी गुजरात के सूरत से जोड़ने वाले एक नए समर्पित माल ढुलाई गलियारे का प्रस्ताव रखा है। यह बुनियादी ढांचे के विकास का एक बड़ा प्रयास है, जिसका उद्देश्य बंगाल के उद्योगों को भारत के पश्चिमी भाग के बाजारों से सीधे जोड़ना है। साथ ही ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी विकसित किया जाएगा, जिससे बंगाल में दुर्गापुर का भरपूर विकास होगा। देखा जाए तो चुनावी राज्यों में पुडुचेरी अकेला राज्य है जिसका नाम सीधे तौर पर किसी प्रोजेक्ट में नहीं आया है, लेकिन बाकी के 4 राज्यों को बजट से कुछ न कुछ बड़ा फायदा मिला है। तो बजट में इस बार जो आने वाले दिनों में जहां विधानसभा चुनाव हैं, उन राज्यों को कहीं न कहीं फ़ायदा पहुंचाने की भी एक झलक दिखती है। अगर आप पश्चिम बंगाल की बात करें, असम की बात करें, केरल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, इन राज्यों को कई ऐसे प्रोजेक्ट से जोड़ने की कोशिश है। सीधे तौर पर केवल पुडुचेरी को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो 4 राज्य हैं उनको कहीं न कहीं कई प्रोजेक्ट से जोड़ने की कोशिश है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इस बजट में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र उन राज्यों को ज़्यादा लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है कि चुनाव में भी उसका असर देखने को मिल सकता है। बहरहाल देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, चूँकि विपक्ष लगातार इस बात का आरोप लगा रहा है कि जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उन राज्यों का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा इस बजट में जिन राज्यों को जो कुछ भी मिला है उसमें जो जहां आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं उन राज्यों को क्या कुछ लाभ पहुंचता है इन प्रोजेक्ट से, और क्या आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र इस बजट में जो लाभ राज्यों को मिले हैं उसका लाभ क्या राजनीतिक पार्टियों को मिलेगा, ये अहम सवाल है। सहयोगी कुणाल के साथ नवीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज, रांची।